गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। MSK सेठ योर SST टीचर। बच्चों, आज हम लोग पाठ 6 भारतीय व्यापार एवं दूरसंचार प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये भारतीय व्यापार एवं दूरसंचार प्रणाली जो है भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी पेज नंबर 127 ओपन कर लीजिए। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापार होता क्या है बच्चों? किसी दुकान द्वारा क्रय की गई किसी वस्तु को निश्चित लाभ दर जोड़ कर उपभोक्ता को विक्रय करना व्यापार कहलाता है। क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और उस पर कुछ लाभ रख कर उसे बेचता है तो वह उसे ही व्यापार कहते हैं। क्रय एवं विक्रय की यह प्रक्रिया केवल दुकानदार एवं उपभोक्ता के मध्य की कड़ी नहीं होती है। थोक मूल्य पर क्रय करने वाले बड़े दुकानदार व्यापार के माध्यम से ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश के मध्य भी व्यापार संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यापार को आयात और निर्यात कहा जाता है। जब कोई देश किसी अन्य देश से वहाँ के उत्पाद मंगाता है तो हम उसे आयात कहते हैं, और जब वही देश किसी अन्य देश को अपने उत्पाद विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं। क्लियर बच्चों? कोई भी देश सभी वस्तुओं का उत्पाद देश नहीं हो सकता है। अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक स्थान के उत्पाद एवं खनिज एक से नहीं होते हैं। अतः आयात और निर्यात व्यापार के दो अंग होते हैं। पहला देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। देशी व्यापार क्या होता है बच्चों? कि अपने ही देश के उत्पादों का क्रय विक्रय करना ही देशी व्यापार कहलाता है। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों तक देश के उत्पाद, खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसा कि भारत के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, पूरी देश पे गेहूं भेजा जाता है। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से चावल, केरल से मसाले, आसाम से चाय, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल से सेब, गुजरात महाराष्ट्र से नमक एवं वस्त्र उद्योग अन्य भागों तक भेज। इस प्रकार के व्यापार को अंतरराज्यीय व्यापार कहा जाता है। दूसरा आता है विदेशी व्यापार। किन्हीं दो देशों के मध्य होने वाले परस्पर क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसके लिए देश की सरकार और विदेश व्यापार नीति बनाकर व्यापार पर नियंत्रण किया जाता है। भारत में अधिकांश आयात एवं निर्यात समुद्री जलमार्ग द्वारा ही की जाती है, जबकि मात्र 2% व्यापार उन देशों के साथ स्थल मार्ग द्वारा किए जाते हैं जहां समुद्र की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल इत्यादि। विश्व के लगभग सभी देशों का आयात निर्यात के माध्यम से होता है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। हमारे देश का विश्व के लगभग प्रत्येक देश से व्यापार संबंधित है। ये कुछ बच्चों आयात एवं निर्यात के मुख्य साधन दिए गए हैं कि किस देश से कहाँ से किससे हम क्या लेते हैं, क्या आयातित है और क्या निर्यातित, इसको आप पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं संचार के बारे में। संचार क्या होता है बच्चों? विभिन्न प्रकार के यंत्रों या माध्यमों द्वारा अपने घर बैठे देशी विदेशी मित्रों एवं रिश्तेदारों के बीच जब हम सूचना प्राप्त करते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, उसे हम संचार, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सभी संचार के माध्यम कहलाते हैं। डाक एवं तार पत्र क्या होते हैं? डाक प्रणाली विश्व की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी संचार प्रणाली है। भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी संचार व्यवस्था है। डाक प्रणाली भारत में आरंभ 1766 में हुआ था। डाक द्वारा हम अपने पत्र, तार, पार्सल अथवा अन्य उपहार को अपने प्रियजन एवं मित्रों को भेज सकते हैं, अथवा उनके द्वारा भेजे गए सामानों को प्राप्त भी कर सकते हैं। डाक द्वारा संदेश भेजने के लिए सड़क, जल अथवा वायु मार्ग का प्रयोग किया जाता है, जबकि तार द्वारा कुछ ही घंटों में हमारा संदेश विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। इस व्यवसाय को टेलीग्राफी कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली क्या होता है? यह सूचनाओं के आदान प्रदान का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है।
पहले हम रेडियो अथवा टेलीविजन द्वारा प्रसारित समाचारों के प्रसारण की प्रतीक्षा करते थे। इन प्रसारणों का समय सुनिश्चित हुआ करता था। कहीं अपने क्षेत्र से बाहर फोन करने के लिए दूरभाष केंद्रों में घंटों घंटों बैठना पड़ता था। आधुनिक युग में रेडियो एवं टेलीविजन पर दुनिया भर में घटित होने वाली हर समस्याओं, हर सूचनाओं का हमें क्या होता है, तुरंत ही पता चल जाता है। दूर संचार प्रणाली के विकास के नंबर मिलाते ही देश विदेश किसी भी स्थान पर हम मोबाइल द्वारा, फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कॉन्फ्रेंसिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा घर बैठे व्यक्ति से हम राय मशवरा भी ले सकते हैं। इच्छित व्यक्ति एकदम हमारे समक्ष बैठा हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार हम भी उसे अपने सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए बच्चों, ये हमारा कंप्यूटर प्रणाली क्या होता है, कम दूरदर्शन के समान ही हम कंप्यूटर पर समस्त विश्व के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हम इंटरनेट के जरिए संपूर्ण विश्व के किसी भी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों का सशक्त नेटवर्क होता है। मतलब इंटरनेट क्या होता है, कई कंप्यूटरों के नेटवर्कों का एक माध्यम होता है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजे गए किसी भी देश संदेश को विश्व के किसी भी भाग में नेटवर्क से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। यह माध्यम आजकल विश्व व्यापार, शेयर मार्केट की खरीदारी या बिकवाली का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। इसके द्वारा भेजे संदेश द्वारा मित्र भी बनाए जाते हैं, नौकरी प्राप्त की जा सकती है, शादी विवाह संबंधित अन्य जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है उपग्रह। विश्व की किसी भी घटना को दूरदर्शन हम तक कैसे प्रसारित करता है, अथवा कंप्यूटर द्वारा हम घर बैठे विश्व की किसी की कोने की कैसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम क्रिकेट मैच, ओलंपिक अथवा अन्य गतिविधियों के बारे में कैसे जान उपग्रह विश्व में होने वाली घटनाओं के चित्र खींचकर उनका प्रसारण वायुमंडल में करता है। दूर संचार उपकरण इन तरंगों को टावरों के माध्यम से एकत्र करके उनका प्रसारण करते हैं। भारत की इनसेट फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी एवं फर्स्ट ई संचार उपग्रह सफलतापूर्वक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।